अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सना अदील व्लॉग्स। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किचन की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए टिप्स। तो आज मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर कर रही हूँ वो मैं ख़ुद भी फॉलो करती हूँ और आपको भी कहूँगी कि ज़रूर उसको फॉलो करें, उससे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरी सबसे पहली टिप ये है कि जब भी हम बर्तन धोते हैं तो यहाँ जब हम अपनी शेल्फ़ पे उन्हें रखते हैं तो यहाँ पे सारा पानी आ जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। और दूसरा ये कि ये पानी फिर नीचे टपकता है और नीचे भी एक मैस फैल जाता है। तो इसलिए इसका वाहिद और बेहतरीन हल है कि आप बास्केट के नीचे आ दें और उसके बाद जो भी आपने बर्तन वॉश करने वो वॉश कर लें। और बास्केट कोशिश करें कि छोटी लें। जितनी बड़ी बास्केट होती है हम उतने ज़्यादा उसमें बर्तन जमा करना शुरू कर देते हैं। इससे बेहतर है कि छोटी बास्केट होगी तो हम ज़्यादा बर्तन उसमें नहीं जमा करेंगे, हम उन्हें जल्दी जल्दी हटाते रहेंगे, तो उससे हमारा किचन नीट रहेगा। इसके अलावा जो है ये बहुत ही अच्छी टिप है, इधर जो है पानी भी बिल्कुल भी नहीं जमा होगा और आसानी से जो है आप इस बास्केट को ख़ाली कर लेंगे। तो ये थी आज की मेरी पहली टिप। अब चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। तो दूसरी टिप ये है कि जो लोग अपने चूल्हों को इस तरह छोड़ देते हैं तो उनका चूल्हा ज़्यादा गंदा हो जाता है। जैसे कि अब यहाँ देखें कि मैंने एक चूल्हे पे चाय बनाई थी सुबह के टाइम और जो है उस पर गिर गई थी और मैंने उस वक्त नहीं साफ़ करी। फिर जब बच्चे उठे उनका नाश्ता बनाया तो उनकी जब चाय रखी है तो उस टाइम भी इस तरह हुआ कि ये चाय दूसरे चूल्हे पे भी गिर गई और दोनों तरफ जो है ये इस तरह हो गया। अगर हम इसे इसी तरह छोड़ देंगे तो ये जल कर फिर बहुत एक लंबा काम हो जाएगा। तो बेहतर है कि जब चाय गिरे उसी वक्त आएगी। तो सबसे पहले मैंने इसकी जो जालियाँ थी, स्टैंड कह लें, जालियाँ कह लें, वो हटा दी हैं और उसके बाद एक गीला कपड़ा लिया है और उससे इसे साफ़ कर लिया है। काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गया, लेकिन जो थोड़ा बहुत जला है उसको भी तो साफ़ करना है। तो यहाँ मैं ले लूँगी सिंपल हमारे जो बर्तन धोने वाली जाली है वो, और उस पर मैंने लेमन मैक्स का जो बार होता है, साबुन होता है, वो लगाया है। बिल्कुल भी और कुछ नहीं है, कोई सोडा नहीं, कोई सिरका नहीं, बस इसी से मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने इस पर पानी भी डाला है तो इसमें जो है ना ये आसानी से साफ़ हो जाता है, कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर आपका चूल्हा बहुत ही जल गया है, बहुत ख़राब है, तो फिर आप सोडा और सिरका यूज़ करें, लेकिन अगर आप रेगुलर उसे साफ़ करेंगी तो ये गंदा नहीं होगा। और जो है यहाँ पे ये देखें मैंने इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया और ये साफ़ हो गया। अब उसी कपड़े को मैंने वॉश कर लिया है और इस पे जितना भी साबुन लगा है मैं उसको साफ़ कर लूँगी अच्छे तरीके से। यहाँ इसके चूल्हे के बटन निकलते हैं तो मैं निकाल के भी इन्हें साफ़ कर सकती हूँ, धो सकती हूँ, लेकिन सबके चूल्हों के नहीं निकलते, इसलिए मैंने इस तरह दिखाया है। अब इसे मैंने एक बार साफ़ कर लिया था, अब दूसरी बार मैंने इसे फिर वॉश करा है और फिर गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद आपने इस चूल्हे को इस तरह नहीं छोड़ना, नहीं तो इस पे गीले पानी के निशान नज़र आएंगे। तो इसलिए इसे फिर ड्राई कपड़े से लाजमी साफ़ करना है आपने इसे, जो है ना, गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद, नहीं तो इस पे पानी के जो निशान नज़र आएंगे उससे भी चूल्हा बुरा लगेगा। तो ये देखें हमारा चूल्हा कितना साफ़ हो गया है। और ये मैं चूल्हे की डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, ये बस मैं आपको एक रेगुलर रूटीन की एक क्लीनिंग दिखा रही हूँ। और इसके अलावा जो है ना सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम पूरा चूल्हा साफ़ कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो ये जालियाँ होती हैं इसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो हमारा चूल्हा साफ़ ही नहीं लगता। तो इसलिए जब भी आप चूल्हा साफ़ करें तो उसके बाद लाजमी इन जालियों को लाजमी आपने साफ़ करना है, वॉश करना है और फिर रखना है। तो देखें इसे भी मैंने सिंपल जो है लेमन मैक्स से साफ़ किया है और पानी से धो लिया है और हमारा चूल्हा बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा हो गया है। और ऐसे चूल्हे पे काम करने में भी मज़ा आता है, बजाय इसके कि हम गंदे चूल्हे पे काम करें और उसको और जलाते रहें और फिर अपने सर पे टेंशन लेके बैठ जाएं। तो इससे बेहतर है कि जब जो चीज़ गिरे उसे उसी वक्त साफ़ कर लिया जाए। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि बरसात के मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में माचिसों का ये हो जाता है ये हाल। तो माचिसों को इस हाल से बचाने के लिए, या अगर इस तरह से हो गई है तो उसको किस तरह हम सॉल्व करें, तो उसके लिए सिंपल सी एक टेप, दोनों तरफ साइड के चूल्हे जल रहे हैं तो सेंटर में आपने माचिस रख देनी है। और उसके बाद लेकिन बहुत ध्यान से कि ये माचिस जो आ गई वो माचिस तक ना आए, नहीं तो कुछ और ही हो जाएगा ये माचिस के साथ साथ। तो इसलिए जो है ना
आपने बहुत ध्यान से जो है ना माचिसें रखनी है। जब आपका सारा काम हो जाए तो आपने माचिसें उठा लेनी है, और उठाने के बाद आपने बिल्कुल भी इन्हें इस तरह नहीं छोड़ना, नहीं तो ये फिर से जो है थोड़ी सी सीली सीली हो जाएंगी। तो इस तरह से मेरे पास ये एक बॉक्स है जो कि आप सब लोगों को पता होगा कि मक्खन का है, ब्लू बैंड का है। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप इस तरह के जार भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप सिंपल सी शॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ये ड्राई हुई हमारी माचिसें हैं, बस इनको आप इसमें रख दें और रखने के बाद इसको बंद कर दें। जब आप इसे बंद कर देंगे तो हमारी माचिसें गीली नहीं होंगी। किसी भी एयर टाइट कंटेनर, जार, किसी में भी आप इसे रख के यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल शॉपर में इसे बांध के अच्छे से पैक करके रख लें। तो यही थी मेरी आज की 3 जो है बहुत ही अच्छी टिप। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।